नमस्कार मित्रों, दी लर्न बुक पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मूल अधिकार के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। हम पिछले 4 वीडियो से मूल अधिकार के प्रश्नों पर ही चर्चा कर रहे हैं, तो मूल अधिकार की टॉपिक को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे और साथ ही साथ हम आज के इस कड़ी में कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों पर भी चर्चा करेंगे। तो कुछ प्रश्न होंगे मूल अधिकार से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण संशोधन होंगे जिन पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया गया है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? यानी कि जो निजता का अधिकार है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, यह बताना है। तो जो निजता का अधिकार है वह अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताओं के अंतर्गत रखा गया है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है सी विकल्प। अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होती हैं। 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय पीठ ने भी निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया तथा यह कहा कि निजता का अधिकार जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी व्यक्ति के पसंद से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 29। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी विकल्प, अनुच्छेद 21। 27 मार्च 2018 को गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित माना था। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी विकल्प, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो देखिए, धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार किसी भी धार्मिक निकाय या किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी पार्टी विशेष को नहीं दिया गया है। तो इसलिए जो चौथा जो कथन है वो गलत है। ऊपर के जो 3 कथन हैं, धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, ये तीनों सही हैं। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1, 2 एवं 3 अर्थात पहला विकल्प। यहाँ पे एक बात और महत्वपूर्ण है कि धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं है? ऑप्शंस हैं सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार या मानववाद। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, जो संविधान का अनुच्छेद 25(1) है उसके अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। अर्थात कि इसमें मानववाद सम्मिलित नहीं है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य ये सम्मिलित हैं, लेकिन जो मानववाद है वो सम्मिलित नहीं है। तो यदि मानववाद सम्मिलित नहीं है अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी विकल्प, मानववाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 या अनुच्छेद 31? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदान किया गया है। अब आइए हम कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों को देख लेते हैं। आज हम केवल एक संशोधन को देखेंगे जो होगा प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ वो 1951 में हुआ। इसमें जो प्रावधान किए गए
जो संशोधन किए गए उसको हम देखते हैं। इसके तहत सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्तियाँ दी गईं और कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था, भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। अनुच्छेद 31 में 2 खंड 31 का और 31 खा जोड़े गए। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के लिए 3 आधार जोड़े गए। ये थे लोक आदेश, अपराध करने के लिए उकसाना तथा विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए। प्रतिबंधों को और तर्क संगत बनाया और इस प्रकार ये न्याय योग्य बना दिए गए और यह व्यवस्था की गई कि राज्य ट्रेडिंग और राज्य द्वारा किसी व्यवसाय या व्यापार के राष्ट्रीयकरण को केवल इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि यह व्यापार या व्यवसाय के अधिकार का उल्लंघन करता है। तो अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। अगले वीडियो में हम भारतीय संविधान के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों पर भी चर्चा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। सो थैंक यू गाइस। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।